दिस इज़ नुमान आमिर फ्रॉम इंडियन वाइब्स ऑफिशियल। होपफुली आप ठीक होंगे, प्रॉस्पेरस होंगे, खुश होंगे और अल्लाह की दुआ से इंशाल्लाह खुश रहेंगे। आज हमारा टॉपिक डिस्कशन जो है वो जिसने आपने थंबनेल में देख लिया, मैं आपको फिर बता देता हूँ। वो बाइंग डिसीजन जो है, आप गाड़ी लेने जाते हैं तो गाड़ी कैसे लेंगे आप, ख़ास तौर पे ओल्ड कार जिसका कुछ लोगों को पता नहीं है, जो बिगिनर्स हैं, जस्ट दे वांट टू गो एंड बाय द ओल्ड कार। जो आप एक बात याद रखिएगा, जब आपने नई गाड़ी लेनी होती है ब्रांड न्यू, तो डोंट हैव टू टेक टेंशन। आपने पैसे देने हैं और अपने शोरूम से नई गाड़ी लेनी है, तो ब्रांड न्यू गाड़ी का तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने पुरानी गाड़ी ले जानी है, हाँ दैट्स द इशू, ठीक है। लोग पुरानी गाड़ी लेने जाते हैं, अपने सारा पैसा देकर कोई ख़राब चीज़ लेकर आते हैं और बाद में रोते रहते हैं कि हम क्या लेके आ गए। तो मैं उसी हवाले से आज हमारा टॉपिक होगा, वही आज ब्लॉग होगा हमारा, कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है जिसकी वजह से आप कोई गाड़ी को रिजेक्ट या अप्रूव कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आपकी जो गाड़ी है वो टोटली रिजेक्ट हो जाएगी, यू विल नॉट बाय दैट कार। मैं आपको पहले वो चीज़ें बताऊंगा और मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करके कीमत कम करवा कर वो गाड़ी ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। तो फर्स्ट चीज़ जो आपने चेक करनी है जिसकी वजह से आपका डिसीजन रिजेक्ट में जाएगा, जिससे आप गाड़ी नहीं लेंगे, सबसे अपनी गाड़ी का पहले इंजन चेक कर लेना है। इंजन जिससे आपको पता है मेन लाइफ ऑफ अ कार, जिसकी वजह से गाड़ी मूव करती है और उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, लाखों में वो चली जाती है। तो आपने सबसे पहले गाड़ी का इंजन चेक करना है। उसके लिए आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है और गाड़ी के टेल पाइप की तरफ आ जाना है। इफ़ यू सी एनी काइंड ऑफ स्मोक, वेदर इट्स ब्लू और वाइट, यू विल रिजेक्ट द कार। इट मीन्स कि गाड़ी का इंजन ख़राब है, गाड़ी का इंजन वीक है। दूसरा तरीका ये है कि गाड़ी का टेल पाइप अगर तो कोई धुआं नहीं आ रहा, साफ धुआं आ रहा है, आपने काम करना है, आपने गाड़ी का जो टेल पाइप है उसके अपनी उंगली घुसा के आपने उंगली फेरनी है, और जब आप उंगली बाहर निकालेंगे तो अगर आपको उसमें ऑयल नज़र आ जाए तो इट मीन्स ये पहले धुआं मार रही थी गाड़ी, इसका इंजन बनाया गया है, ठीक किया गया है, लेकिन धुआं तो ख़त्म हो गया, लेकिन टेल पाइप पे जो ऑयल लगा हुआ है वो ठीक नहीं हो सका, उसको साफ़ नहीं किया गया। इसकी इंडिकेशन हो गई है कि ये इंजन वीक था, इसको ठीक कराया गया है, रिफर्बिश्ड हुआ है। तो पहली चीज़ तो वो स्मोक मारेगी, तो इसका मतलब आपका डिसीजन रिजेक्ट में जाएगा, रॉन्ग, आप गाड़ी नहीं लेंगे, ठीक है। सेकंड चीज़, अगर तो धुआं नहीं भी मारा तो आपने टेल पाइप में अपनी उंगली लगा के ज़रूर चेक करना है। टेल पाइप के अंदर आप उंगली फेंक के चेक कर लेंगे, अगर तो ऑयल होगा इट मीन्स कि इंजन ठीक हुआ है, अभी रिसेंटली ठीक कराया गया है, और जो उसका टेल पाइप है उससे वो ऑयल नहीं हटा, जिसकी वजह से आपको पता चल गया कि जी इंजन रिफर्बिश्ड हुआ है और इंजन वीक था और रिफर्बिश्ड हुआ है, तो आपने वो गाड़ी भी नहीं लेनी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें रिलेटेड है इंजन के साथ, ठीक है। तो इंजन अगर गाड़ी का ख़राब है तो आपका जो डिसीजन है वो नो मोर। अच्छा, इंजन अगर आपका इंजन ठीक है, ओके है, आपने गाड़ी इंजन वाइज अप्रूव कर दिया, अब हम दूसरा काम करना है, आपने गाड़ी का रेडिएटर खोलना है, कैप जो है रेडिएटर कैप खोलना है, और आपने चेक करना है कि कूलेंट लेवल क्या है। अगर तो वो नीचे है, काफ़ी नीचे गया हुआ है कूलेंट लेवल, तो इज़ अ प्रॉब्लम, कोई हेड गैस्केट का इशू हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है, और ये बड़ा मेजर इशू है, ठीक है। अगर कूलेंट लेवल ठीक है, अपनी जगह पे है, आपने काम करना, आपने उंगली डाल के चेक करना है, कूलेंट के अंदर हाथ डाल के चेक करना है, उंगली डाल के चेक करना है, और आपने जब डाल के बाहर निकालना है तो आपने चेक ये करना है कि वेदर इट इज़ मिल्की और नॉट, इसमें कुछ ऑयल तो मिक्स हुआ नज़र नहीं आ रहा, कुछ चिपचिपा सा सब्सटेंस तो नहीं है कोई। अगर तो वो चिपचिपा सा सब्सटेंस उसके अंदर मौजूदा पानी के साथ, तो मीन्स की गाड़ी की हेड गैस्केट उड़ी हुई है, तो आपने उस चीज़ के ऊपर भी आपका डिसीजन जो है वो बिल्कुल नो होगा, क्योंकि ये भी एक मेजर इशू हो सकता है गाड़ी को बाय करते हुए, और वो बहुत कॉस्टली काम होगा और उसकी लाइफ भी दोबारा उस तरह नहीं होती जिस तरह नए इंजन की लाइफ होती है। तो आपने ये चीज़ें पहले चेक कर लेनी है। तीसरी जो मेन चीज़ है वो आपने गाड़ी का पेंट चेक करना है। अगर वो बंदा कहता है कि जी, कोई बंदा सेलर है, वो कहता है कि जी 2 दरवाजे पेंट हुए हैं, 1 दरवाज़ा पेंट हुआ है, तो आपने एक काम करना है, किसी भी लोकल वर्कशॉप से आपने एक पेंटर ऊपर पे लेके आना, बढ़िया पेंट करता है, आपने उससे पूरी गाड़ी इंस्पेक्ट करवानी है। अगर तो 1 या 2 की गाड़ी के टच हुए हों, और वो भी साइड के दरवाजे, या मतलब मैक्सिमम ये दरवाज़ों की बात ही होती है, मैक्सिमम दरवाजे 1 या 2 टच हुए हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर तो उसका बोनट जो है वो हिट हुआ होगा तो वो गाड़ी का बोनट पेंट हुआ होगा,
क्योंकि गाड़ी जब हिट होगी तभी तो बोनट ख़राब होगा ना, ठीक है। या तो पेंट होगा या वो रिप्लेस होगा। तो अगर ऐसी गाड़ी आपको मिली जिसका बोनट और रिप्लेस हुआ हुआ या पेंट हुआ हुआ है, तो आपने वो गाड़ी भी रिजेक्ट कर देनी है। वो भी गाड़ी का मतलब, उसका मतलब ये होगा कि गाड़ी का मेन एक्सीडेंट होगा है, ठीक है। आपने एक चीज़ छोड़ के गाड़ी छोड़ देनी है। चौथी चीज़ जिसकी वजह से आपका बाइकिंग डिसीजन नो में जाएगा, वो ये होगा कि आपने देखना है कि बोनट भी ठीक है, पेंट भी ठीक है, इंजन भी ठीक है, कूलिंग सिस्टम जो गाड़ी का वो भी ठीक है। अगर आप पैसे खर्च करके कोई चीज़ ले रहे हैं तो आपका हक है कि आपको अच्छी चीज़ मिले। आपने ये 3 चीज़ें आपने चेक कर ली। उसके बाद आपने गाड़ी की चेसी की तरफ आ जाना है, नीचे गाड़ी की उसको डेक पे चढ़वा के गाड़ी चेक करनी है, चेसी की तरफ आ जाना है। अगर तो उसका नीचे वाला फ्रेम टेढ़ा हुआ है, ठीक है, इट मीन्स जहाँ आपकी बॉडी का सस्पेंशन टाई अप होता है, जोड़ा जाता है, अगर तो वो दोबारा बना हुआ है, टेढ़ा हुआ है या बना हुआ है, तो इट मीन्स कि वो गाड़ी मेन एक्सीडेंट हुई हुई है, ठीक है। गाड़ी मेन एक्सीडेंट है। आप बोनट से आपको जज नहीं हो रहा अगर कि वो बड़ा अच्छा पेंट हुआ है, वो जालेदार सी तय है ऊपर बोनट के ऊपर, तो आप नहीं पकड़ सकते। तो डेक में लेके जाकर गाड़ी को पकड़ा जा सकता है। आप देखें अगर कि गाड़ी के नीचे वाला जो फ्रेम है जहाँ आपका सस्पेंशन टाई अप हुआ है, अगर वो टेढ़ा है और अगर वो बना हुआ है, ठीक है, अगर तो बना हुआ है तो यू डोंट हैव टू बाय दैट कार। आपने कांटा लगा देना है, आपने वो चीज़ बाय नहीं करनी। अच्छा, ये 4 चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से आपका डिसीजन नो में जाएगा। अच्छा, अब 5वीं चीज़ ये है जिसकी वजह से आप आर्ग्यू कर सकते हैं, जिसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और जो सेलर है उसके साथ नेगोशिएट करके रेट कम करके आप वो चीज़ फिर भी ले सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ है जी गाड़ी का एयर कंडीशन, एसी। अगर आपको फील हो रहा है कि गाड़ी की एसी की थ्रो इतनी नहीं है, गाड़ी का एसी कम कूलिंग कर रहा है, तो आप में भी उसमें कोई इशू, गाड़ी का कंप्रेसर ख़राब हो सकता है, गाड़ी का कंडेंसर में इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका गाड़ी के चलने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप उसको दोबारा ठीक कर सकते हैं, उसको करवा सकते हैं। तो इट विल नॉट कॉस्ट मच दैन 40,000 या 30,000। तो आप उतना पैसे कम करवा के वो चीज़ ले सकते हैं। दैट इज़ नॉट इशू कि आपको ना बाई करें, क्योंकि गाड़ियों के एसी, अक्सर नई गाड़ियों के एसी भी ख़राब हो जाते हैं। जिस तरह किया स्पॉटिज आई थी गाड़ी, उसकी नई गाड़ियों के एसी पे इशू आ गए थे। जो 6th चीज़ है, 3rd चीज़ वो ये है कि गाड़ी का सस्पेंशन, इफ़ यू फील सम शेकिंग ऑफ व्हील्स, जो स्टीयरिंग है वो हिल रहा है थोड़ा सा, या इफ़ यू फील कि कोई खड्डे में गाड़ी लगती है तो कोई सस्पेंशन की आवाज़ आती है, कोई गाड़ी मोड़ते हैं तो गाड़ी के एक्सल की आवाज़ आती है। दीज आर दी थिंग्स विच कैन बी फिक्स्ड। और आप गाड़ी के पैसे कम करवा के, सेलर से बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, गाड़ी पैसे कम करवा के आप वो चीज़ ले सकते हैं, वो उतना कॉस्ट नहीं करेगी, ठीक है। ये होगी गाड़ी का एसी हो गया जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, गाड़ी का सस्पेंशन हो गया जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी गाड़ी की छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं, गाड़ी के कोई स्विचेस काम नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कोई लाइट्स का इशू आ रहे हैं, या खुद बड़े कम कॉस्ट में वो ठीक हो जाती हैं। 5th चीज़ ये जो 7th चीज़ है वो गाड़ी के सेंसर्स हैं। अगर आपको वो नज़र आ रहा है, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी के मीटर की तरफ देखें, अगर आपको लगे कि चेक इंजन की लाइट आ रही है, चेक इंजन जो लाइट है वो एरर है जो कंप्यूटर जनरेट करता है। वो ये होता है कि गाड़ी जो है वो सेंसर से भरी होती है। जो आजकल जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें तो काफ़ी 10-12 सेंसर होते हैं। सेंसर का काम क्या होता है, जिस तरह हमारी बॉडी में सेंसर्स हैं, वो अगर आप उसको ज़ोर से पिंच करेंगे बॉडी को, तो वो सेंसर जो है वो डायरेक्ट जो हमारा सिग्नल है वो अपने ब्रेन को भेजेगा और ब्रेन उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा। इसी तरह कोई किसी वॉल्व में इशू आ रहा है, तो किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो सेंसर है वो जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, सिग्नल्स हैं, वो ECU को भेजेगा। ECU इज़ अ कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर जो गाड़ी को रन करवाता है, ठीक है। जो सिस्टम सारे सॉफ्टवेयर पे इंस्टॉल होते हैं, वो फिर वो एरर जनरेट करता है मीटर के अंदर, ठीक है। चेक इंजन का कोई इशू हो सकता है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इट कैन बी डायग्नोस्ड। आप गाड़ी के अंदर लैपटॉप पे कंप्यूटर लगवा कर, उसके नीचे ग्रिप लगी होती है, आप लगवा के आप उस एरर को रिमूव करवा सकते हैं। या वो कोई मेल फंक्शन पार्ट होगा जिसकी वजह से वो एरर आ रहा है, आप उसको भी
चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ को भी आप उसको कवर कर सकते हैं।